का सुसमाचार। लूक अध्याय 19। यीशु यरीहो में प्रवेश करके नगर से होकर जा रहा था। वहां जक्कई नाम का एक व्यक्ति भी मौजूद था। वो कर वसूलने वालों का मुखिया था। सो वो बहुत धनी था। वह ये देखने का जतन कर रहा था कि यीशु कौन है, पर भीड़ के कारण वह देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसका कद छोटा था। सो वह सबके आगे दौड़ता हुआ एक गूलर के पेड़ पर जा चढ़ा ताकि वह उसे देख सके, क्योंकि यीशु को उसी रास्ते से होकर निकलना था। फिर जब यीशु उस स्थान पर आया तो उसने ऊपर देखते हुए जक्कई से कहा, जक्कई, जल्दी से नीचे उतर आ, क्योंकि मुझे आज तेरे ही घर ठहरना है। सो उसने झटपट नीचे उतर प्रसन्नता के साथ उसका स्वागत किया। जब सब लोगों ने ये देखा तो वे बड़बड़ाने लगे और कहने लगे, यह एक पापी के घर अतिथि बनने जा रहा है। किंतु जक्कई खड़ा हुआ और प्रभु से बोला, हे प्रभु, देख, मैं अपनी सारी संपत्ति का आधा गरीबों को दे दूंगा, और यदि मैंने किसी का छल से कुछ भी लिया है तो उसे चौगुन करके लौटा दूंगा। यीशु ने उससे कहा, इस घर पर आज उद्धार आया है, क्योंकि यह व्यक्ति भी इब्राहिम की ही एक संतान है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र जो कोई खो गया है, उसे ढूंढने और उसकी रक्षा के लिए आया है। वे जब इन बातों को सुन रहे थे तो यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत कथा सुनाई, क्योंकि यीशु यरूशलेम के निकट था और वे सोचते थे कि परमेश्वर का राज्य तुरंत ही प्रकट होने जा रहा है। सो यीशु ने कहा, एक उच्च कुलीन व्यक्ति राजा का पद प्राप्त करके आने को किसी दूर देश को गया। सो उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और उनमें से हर एक को 10-10 थैलियां दी और उनसे कहा, जब तक मैं लौटूं इनसे कोई व्यापार करो। किंतु उसके नगर के दूसरे लोग उससे घृणा करते थे, इसलिए उन्होंने उसके पीछे ये कहने को एक प्रतिनिधि मंडल भेजा, हम नहीं चाहते कि यह व्यक्ति हम पर राज करे। किंतु उसने राजा की पदनी पाली। फिर जब वह वापस घर लौटा तो जिन सेवकों को उसने धन दिया था उनको ये जानने के लिए कि उन्होंने क्या लाभ कमाया है, उसने बुलावा भेजा। पहला आया और बोला, हे स्वामी, तेरी थैलियों से मैंने 10 थैलियां और कमाई है। इस पर उसके स्वामी ने उससे कहा, उत्तम सेवक, तूने अच्छा किया, क्योंकि तू इस छोटी सी बात पर विश्वास के योग्य रहा। तू 10 नगरों का अधिकारी होगा। फिर दूसरा सेवक आया और उसने कहा, हे स्वामी, तेरी थैलियों से 5 थैलियां और कमाई है। फिर उसने इससे कहा, तू 5 नगरों के ऊपर होगा। फिर वह अन्य सेवक आया और कहा, हे स्वामी, ये रही तेरी थैली जिसे मैंने गमछे में बांधकर कहीं रख दिया था। मैं तुझसे डरता रहा हूं, क्योंकि तू एक कठोर व्यक्ति है। तूने जो रखा नहीं है तू उसे भी ले लेता है, और जो तूने बोया नहीं तू उसे काटता है। स्वामी ने उससे कहा, अरे दुष्ट सेवक, मैं तेरे अपने ही शब्दों के आधार पर तेरा न्याय करूंगा। तू तो जानता ही है कि मैं जो रखता नहीं हूं उसे भी ले लेने वाला, और जो बोता नहीं हूं उसे भी काटने वाला एक कठोर व्यक्ति हूं। तो तूने मेरा धन ब्याज पर क्यों नहीं लगाया, ताकि जब मैं वापस आता तो ब्याज समेत उसे ले लेता। फिर पास खड़े लोगों से उसने कहा, इसकी थैली इससे ले लो, और जिसके पास 10 थैलियां हैं उसे दे दो। इस पर उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास तो 10 थैलियां हैं। स्वामी ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसके पास है और अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे जो उसके पास है वह भी छीन लिया जाएगा। किंतु मेरे वे शत्रु जो नहीं चाहते कि मैं उन पर शासन करूं, उनको यहाँ मेरे सामने लाओ और मार डालो। ये बातें कह चुकने के बाद यीशु आगे चलता हुआ यरूशलेम की ओर बढ़ने लगा। और फिर जब वह बैतफगे और बैतनिय्याह में उस पहाड़ी के निकट पहुंचा जो जैतून की पहाड़ी कहलाती थी, तो उसने अपने 2 शिष्यों को ये कहकर भेजा, ये जो गांव तुम्हारे सामने है वहां जाओ। जैसे ही तुम वहां जाओगे, तुम्हें गधी के बच्चे वहां बांधा मिलेगा जिस पर किसी ने कभी सवारी नहीं की होगी, उसे खोलकर यहां ले आओ। और यदि कोई तुमसे पूछे, तुम इसे क्यों खोल रहे हो, तो तुम्हें उससे ये कहना है, प्रभु को चाहिए। फिर जिन्हें भेजा गया था वे गए, और यीशु ने उनको जैसा बताया था उन्हें वैसा ही मिला। सो जब वे उस गधी के बच्चे को खोल ही रहे थे, उसके स्वामी ने उनसे पूछा, तुम इस गधी के बच्चे को क्यों खोल रहे हो? उन्होंने कहा, ये प्रभु को चाहिए। फिर वे उसे यीशु के पास ले आए। उन्होंने अपने वस्त्र उस गधी के बच्चे पर डाल दिए और यीशु को उस पर बिठा दिया। जब यीशु जा रहा था तो लोग अपने वस्त्र सड़क पर बिछोते जा रहे थे। और फिर जब वह जैतून की पहाड़ी से तलहटी के पास आया तो शिष्यों की समूची भीड़ उन सभी अद्भुत कार्यों के लिए जो उन्होंने देखे थे ऊंचे स्वर में प्रसन्नता के साथ परमेश्वर की स्तुति करने लगी। वे पुकार उठे, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम में आता है, स्वर्ग में शांति हो और आकाश में परम परमेश्वर की महिमा हो।
भीड़ में खड़े हुए कुछ फरीसियों ने उससे कहा, गुरु, शिष्यों को मना कर। सो उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप हो भी जाएं तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब उसने पास आकर नगर को देखा तो वह उस पर रो पड़ा और बोला, यदि तू बस आज ये जानता कि शांति तुझे किससे मिलेगी, किंतु वह अभी तेरी आंखों से ओझल है। वे दिन तुझ पर आएंगे जब तेरे शत्रु चारों ओर बाधाएं खड़ी कर देंगे। वे तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझ पर दबाव डालेंगे। वे तुझे धूल में मिला देंगे, तुझे और तेरे भीतर रहने वाले तेरे बच्चों को। तेरी चारदीवारी के भीतर वे एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं रहने देंगे। क्योंकि जब परमेश्वर तेरे पास आया, तूने उस घड़ी को नहीं पहचाना। फिर यीशु ने मंदिर में प्रवेश किया और जो वहां दुकानदारी कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा। उसने उनसे कहा, लिखा गया है, मेरा घर प्रार्थनागृह होगा, किंतु तुमने इसे डाकुओं का अड्डा बना डाला है। सो अब तो वह हर दिन मंदिर में उपदेश देने लगा। प्रमुख याजक, यहूदी धर्मशास्त्री और मुखिया लोग उसे मार डालने की ताक में रहने लगे, किंतु उन्हें ऐसा कर पाने का कोई अवसर न मिल पाया, क्योंकि लोग उसके वचनों को बहुत महत्व दिया करते थे। प्रभु, जैसे यीशु यरूशलेम पर रोते हैं और मंदिर को शुद्ध करते हैं, वैसे ही जकरिया की तरह उपेक्षित जीवनों में खोए हुओं की खोज करें। प्रतिभाशाली समाजों में प्रतिभाओं का उपयोग उत्पादक रूप से करें। अपने राजा का विनम्रता से स्वागत करें। अन्याय से प्राप्त धन को न्यायपूर्वक पुनर्स्थापित करें। यीशु के पवित्र और शक्तिशाली नाम से, आमीन।